हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी की तैयारी सही चल रही होगी। इस बार तो दोस्तों जो आपका सी टेट का पेपर होने जा रहा है ऑफलाइन पेपर रहेगा। और तारीख सभी ने सुन ली होगी, सभी को मालूम है 20 अगस्त को पेपर रहेगा और पूरे भारत में एक साथ पेपर है। तो ऑफलाइन पेपर कुछ बच्चे हैं, जो भी कुछ विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको अच्छा लगेगा। और इस बार अच्छे नंबरों से आप सभी बच्चे पास होंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो इसी के साथ थोड़ा समय न लेने के कारण आज थोड़े से प्रश्न लिए हमने हिंदी पेडागोजी के, कि हिंदी पेडागोजी में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पे हम एनालाइज करेंगे। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना मिस मत करना दोस्तों। चलिए प्रश्न की शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी पेडागोजी से ही है। तो ये प्रश्न है आपका, शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा है और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। मतलब कोई अंत का उसका वो लघु कथा नहीं बनी थी, कोई अंत नहीं था उसका, लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही थी। मतलब उसका कोई अंत नहीं हो और चर्चा करने के लिए बच्चों से कहा था, एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों से। तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन है किस पे दर्शा रहे हैं, इसकी जो परिभाषा है आपकी पेडागोजी की, नियंत्रित लेखन पे, या निर्देशित लेखन है, या रचनात्मक लेखन, या उत्पादन लेखन। जो आपकी ये बिना अंत वाली लघु कथा दी, उसके बाद उसने कल्पना करने में, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा था। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो देखिए नियंत्रण लेखन, इस पे हमारा ये प्रश्न, नियंत्रण लेखन का मतलब कुछ नहीं है। निर्देशित मतलब किसी को निर्देश देना नहीं। रचनात्मक लेखन मतलब किसी की रचना करना। लघु कथा का मतलब है किसी की रचना करना। तो सी आंसर इसका ठीक है। क्या है, पहले का सी आंसर सही है। उत्पादन मतलब उत्पाद करना। देखिए पहले का सी आंसर सही है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोश के प्रयोग के विषय में सबसे महत्वपूर्ण। देखिए जो भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश का एक महत्वपूर्ण औजार है, शब्दकोश का महत्वपूर्ण औजार है, और कौन सा शब्दकोश प्रयोग के विषय में सबसे महत्वपूर्ण है। किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, किसी शब्द के वर्तनी का पता लगाना, किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, दूसरा जो प्रश्न है, शब्दकोश का मतलब है कि किसी शब्द के भाषा भेद की जांच। शब्दकोश का महत्वपूर्ण क्या होगा, मतलब इस शब्द का भाषा क्या है और इसके भेद क्या हैं, इस प्रश्न को और दर्शाता है हमारा। तो इसका डी आंसर इसका सही है, दूसरे का डी। शब्दकोश का मतलब भाषा क्या है उसकी, और उसके भेद क्या है, मतलब उसके भेद क्या है, शब्द के किस भेद से लिया गया है। दूसरे का डी आंसर। तीसरा प्रश्न आपका, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है। देखिए जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है। मनुष्य अंतर्निहित भाषा युक्ति के साथ जन्म लेता है, या बी ऑप्शन कह रहा है कि बी ऑप्शन करेगा त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सी ऑप्शन है भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। यह भाषा तार्किकता तथा मानसिक क्रिया के द्वारा सीखी जाती है। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो तीसरा प्रश्न है, मनुष्य अंतर्निहित भाषा युक्ति के साथ जन्म लेता। अंतर्निहित का मतलब अज्ञात भाषाओं के साथ जन्म लेता है
और उसी के साथ वह उसी भाषा के अनुसार वो सीखता चला नहीं है। मतलब से पूछा कि नहीं है, अंतर्निहित भाषाओं के साथ जन्म लेता है नहीं, ये गलत है। मनुष्य कोई भाषा के साथ जन्म नहीं लेता था, ये आंसर ही सही है। बाकी त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है और भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा तार्किकता तथा मानसिक क्रियाओं के साथ सीखी जाती हैं। ये चीज़ें सब सही है, मतलब पूछा नहीं है, तो तीसरे का ए आंसर इसका सही है। चौथा प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षक को विद्यार्थी में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अच्छे लिखावट पर। देखिए, जो भाषा अगर बच्चा लिखता है अच्छे लिखावट पर, व्याकरण पक्ष पर, शब्द सीमा पर, विचारों की अभिव्यक्ति पर। अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, इसके चौथे प्रश्न की, तो जो भाषा के शब्द होंगे, कौशल होगा, तो क्या है, विचारों के अभिव्यक्ति पर। तो इसका आपका डी आंसर बहुत अच्छा प्रश्न है, चौथे का डी आंसर। चौथे का सॉरी बी, हाँ, व्याकरण पक्ष पर। व्याकरण पक्ष पर भाषा लेखन कौशल पर। पांचवा प्रश्न है, कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहले पृष्ठ पर मेले के, देखिए कभी अगर हम देखते होंगे मेले के दृश्य चित्र छपे हुए जिसमें कोई शब्द वाक्य नहीं लिखा हुआ, विद्यार्थियों को लिए इसका क्या उद्देश्य है? हम छोटे छोटे बच्चों की किताबें दिखाते थे, बहुत अच्छे कार्टून वगैरह या मेले वगैरह कुछ दिखाते हैं बच्चों चित्र पर पहले पृष्ठ पर। इसका क्या होता है? चित्र को देखने में मज़ा आता है, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, इन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना नहीं, पुस्तक पठन में इनके धैर्य में वृद्धि करना। क्या होगा देखिए इस प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। बी आंसर इसका सही है, क्योंकि जो चित्र वगैरह होते हैं तो उसका ये बच्चा उससे देखता है कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, कहाँ पर है, घूमने विश्लेषण एनालाइज करता है बच्चा, इस चीज़ को समझता है। तो क्या है आपका 5 में का बी आंसर सही है। छठा प्रश्न है, निर्देशित रचना समानता किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, या बायस के स्तर पर? बायस के स्तर पर निर्देशित रचना किस पर व्यक्त करनी चाहिए? ये ऑप्शन, या आपका प्रारंभिक स्तर या किशोरावस्था स्तर, तो यह आपका बायस के स्तर पर। डी आंसर इसका सही है कि जो निर्देशित रचना समान किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? बायस के स्तर पर। सातवां प्रश्न आपका, गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है? देखिए, गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है? आनंद के लिए पठन, परीक्षण के पठन, सूचना के लिए पठन, लेखन के विषय में जानने के लिए पठन। लेखन के विषय में। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका जो है आपका परीक्षण के पठन, गहन पठन मतलब परीक्षा के उद्देश्य, परीक्षा के नज़दीक, परीक्षा के जागरूक, परीक्षण के पठन। बी आंसर इसका सही है, 7वें का बी। 8वां प्रश्न आपका, युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ होता है? युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ होता है? विद्यार्थी में अनेक भाषाओं का शिक्षण, सभी विद्यार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, या शिक्षार्थियों को विदेशी भाषा सीखने में समर्थ बनाना। विद्यार्थियों की विदेशी भाषा सीखने में समर्थ बनाना। युक्ति। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 44 का, तो विद्यार्थी युक्ति के रूप में बहुभाषिकता अर्थ होता है कि विद्यालयों में अनेक भाषाओं का शिक्षण करना, मतलब ए आंसर इसका बहुत सटीक है। 9वां प्रश्न आपका, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है?
पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना, पठन का मतलब लिपि पढ़ना। बी सी ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के विचारों को सांकेतिक पठन। और डी ऑप्शन है लेखन बनाने के लिए पठन आवश्यक है। पठन शिक्षण शास्त्र किस पर बल देता है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो पठन का मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना। ये आंसर इसका सही है। 10वां प्रश्न है आपका, भाषा अधिगम युक्ति के रूप में कहानी 2 सुनने का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, विद्यार्थियों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना, विद्यार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना, या विद्यार्थियों को भाषा सीखने में मौका देना। अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, भाषा अधिगम में विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, सुनने का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षण देना, तो ये आंसर इसका सटीक है। तो दोस्तों ये रहे 10 प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न न लिए थे समय के कारण। और आपका ऑफलाइन पेपर है, 20 अगस्त को पेपर है, संडे का दिन है। सभी की तैयारियां अच्छी चलेंगी और अच्छे नंबर लेकर आना, आप हमारा उद्देश्य यही है। आप लगन से तैयारी करना, थोड़ा पढ़ो मगर अच्छा से पढ़ो। बाय दोस्तों, टेक केयर। कल मिलेंगे, डेली सुबह 7 बजे क्लास होती है हमारी।